नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखीमपुर खीरी में इंसाफ अभी बाकी है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य अभियुक्तों तक पुलिस की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है। हम आज इस विषय पर और इस मसले से उपजी राजनीति पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, लखीमपुर के भीतर हमने ये सोचा था कि अब तक कुछ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब जब मैं इस वक्त आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मेरे हाथ खाली हैं। अब तक पुलिस ने कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं की है जिससे ये लगे कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ न तो अभी किसानों को मिला है, और इंसाफ न तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है, और इंसाफ न तो उस पत्रकार रमन कश्यप को मिला है जिनकी इस पूरी वारदात के दौरान हत्या कर दी गई। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, पक्ष और विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब तक पुलिस का इस पूरे मामले पर समुचित तरीके से विवेचना शुरू न करना तमाम गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मुझे ये बताया गया कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने समन किया है और उनके घर पर नोटिस चस्पा कराई गई है। हालांकि सामान्य तौर पर किसी के खिलाफ हत्या के FIR होते ही पुलिस उसके घर चढ़ जाती है, दबोच के घसीट के ले जाती है, लेकिन इस केस में कुछ रियायत की जा रही है। समन किया गया है और समन की नोटिस भेजी गई है। शायद हत्या के मामलों पे पुलिस के पूछताछ का यही तरीका हो, इसी तरीके से पुलिस हत्या आरोपियों को समन करती हो। मैंने तो कम ही सुना है, हो सकता है कि कोई नई तरीके की विवेचना पुलिस ने शुरू की हो। बहनों भाइयों, मुद्दा इस बात का है कि अगर पुलिस निष्पक्ष है तो उसे निष्पक्ष दिखना भी पड़ेगा। कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई करते हुए निष्पक्षता के साथ दिखाई भी देना पड़ेगा। जनता का विश्वास उसे तभी हासिल होगा। आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ रहा है। आप FIR भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। कारण आपके काम का तरीका है। क्या इस मामले में पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, या इस मामले में पुलिस को काम करने की उतनी आज़ादी नहीं है जितनी कि अन्य हत्याओं के मामले में है? क्या ये वाकई में पॉलिटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, या फिर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आन बान शान का मुद्दा बन गया है? ये मुद्दा है क्या कारण है कि विपक्ष के इस कदर दबाव, जन आक्रोश और इस घटना के वीडियो फुटेज के साक्ष्य होने के बावजूद आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई न करना, ये पुलिस की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हो, वीडियो एविडेंस मौजूद हो और गवाहों के बयान हों, इसके बावजूद और तहरीर में लिखित तौर पर दिया गया हो, उसके बावजूद अभियुक्तों के प्रति इस कदर मेहरबानी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली है। आज विपक्ष के सभी बड़े नेता लगभग वहां पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं। ये घटना स्थल सीतापुर, लखीमपुर और बहराइच तक फैला हुआ है, एक बड़ा इलाका है। तो क्या वाकई में पुलिस निष्पक्षता के साथ इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी? न्यायिक आयोग का आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन कर दिया, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की मौजूदगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वतः संज्ञान लिया, PIL की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आज कुछ जवाब तलब किए हैं और कल इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर हियरिंग होने जा रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान किस प्रकार से लेता है और इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। ये कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पता चलेगा। अभी आप कुछ बयान सुने, एक बड़ी परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि हमको लखीमपुर में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या वाकई में होना चाहिए, न्याय कैसे मिलना चाहिए, इस बारे में आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछ लिया कि आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह पूछना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार नाकारा है, हत्यारों और गुंडों के पक्ष में खड़ी रहती है। इसमें इन्वॉल्वमेंट
आज सरकार के बड़े लोगों का है और उनके परिवार वालों का हो गया है, तो इसलिए पुलिस जो है चूंकि इनके ही हाथ में है और तो उस वजह से ये जितनी भी ढील ढाली हो रही है। पूरे मामले की पूरी एक जांच हो रही है, एक SIT बनाई गई है और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी उसको देख रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई अनगहली नहीं है, परंतु राहुल गांधी राजनीति मत करें। परिवारों के नाम पर दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकें। 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनकी गवाहियां अभी चल रही हैं और बयानों के आधार पे कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य सामने आए हैं जिस पर फर्दर कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद जैसा उनका रोल पाया जाता है हम उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई संपादित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मर्डर जैसा गंभीर प्रकरण है और इस इशू पे अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, कौन कौन दोषी पाए गए, उस सारी घटनाओं का क्या आपने अभी तक किया है उसको आप हमारे सामने अपना स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। तो आज की घटना में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। रविंद्र शुक्ला फार्मर मिनिस्टर और बीजेपी के नेता हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता